सो हाय गाइस, नमस्ते सबको। शनिवार का दिन है तो आज हम लोग एक छोटे स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, V2 रिटेल करके। तो मुझे जो लगता है ना, ये पहली बात तो एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मतलब ये जो कंपनी है ये FY24 के पहले लगातार 3-4 साल FY19 से 23 तक लॉस मेकिंग था। मतलब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था और उस दौरान ये कंसोलिडेशन फेज में था। मतलब जो भी इनका लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको कट करके आउट कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रोसेस खत्म होने के बाद ये FY24 में फर्स्ट प्रॉफिटेबल बना और उसके बाद से मतलब ये सुपर तगड़ा ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसका जो मॉडल है ये भी वो वैल्यू अपीयरल स्पेस में आता है, जिसमें आपका ट्रेंड का जूडियो आता है। तो अगर आप शेयर मार्केट फॉलो करते हो तो आपको पता है कि ट्रेंट ने रिसेंटली मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है अपना इन्वेस्टर्स को। तो वो भी उसका रीजन मेन है जूडियो। मतलब जूडियो वो जैसे स्केल अप किया है और जैसे वो कस्टमर ट्रैक्शन मिला है उसी के बेसिस पे ट्रेंड का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। तो V2 रिटेल भी सेम एज जूडियो सेम सेगमेंट में काम करता है, ठीक है। और उसी रास्ते पे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका अगर ऐसे परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा तो ये भी एक मल्टीबैगर बन सकता है। तो पहले आते हैं कि इसका ब्रांड्स पे। तो इसके पास मतलब आप देखिए कि गॉड स्पीड, एबेला, फिर एलबी, हनी ब्रेड्स, ये सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स है। और मतलब ये सब ब्रांड्स कैसा है, ये मोस्टली क्या है कि इसका सारे डिजाइन्स ना ये बाहर से मंगाता है। बट इसका कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग खुद का है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग ये बाहर से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के भी बेचता है अपने रिटेल आउटलेट्स में। तो इनका ब्रांड्स का भी अभी इंडिया में काफी ज्यादा डिमांड है। और ये मोस्टली वैल्यू अपीयरल में आता है, मतलब वही 300-400 से 1000 के बीच के रेंज में, ठीक है। तो अभी आते हैं इसका नंबर्स पे। तो अगर आप एक चीज देखो, Q1 ओवर Q1 पे 57% का रेवेन्यू ग्रोथ। अच्छा, FY24 ओवर FY23 पे 40% का ग्रोथ। सेम वे में पैट का अगर आप ग्रोथ देखोगे 162%। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये तो मतलब लॉस मेकिंग था FY23 में, मैंने जैसे बताया। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है। तो अभी स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट को खेल के पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट करता है वो है टर्न अराउंड स्टोरीज, ठीक है। जो कि ये है, यहाँ पे देखिए इसका पहली बार FY24 में ही लॉस से ये प्रॉफिट मेकिंग में गया है, ठीक है। अच्छा, तो और भी आप मतलब हर एक चीज में ग्रोथ आ रहा है। इसका मार्जिन्स भी स्टेबल है, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड किया है, ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे स्टेबल है। तो इनका क्या कहना है कि हम लोग जो है विशाल मेगा मार्ट, जो हम लोगों का लॉस मेकिंग था, वो कैसा मॉडल था ना, वो मतलब बिना प्रॉफिटेबली स्केल कर रहा था। तो उसमें क्या होता है, बिना प्रॉफिटेबली आप स्केल करोगे तो कंटिन्यूअसली आपका जो लॉसेस है वो पाइल अप होता रहेगा, तो एक टाइम पे आपको बैंकरप्ट होना ही पड़ेगा। तो उसको ये पूरा हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि हम लोग कितना भी मार्केटिंग कर ले, कितना भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करके ब्रांड एम्बेसडर बना दे, बट हमारे प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर है। तो इनका क्या कहना है, इस ये बोल रहा है कि हम लोगों का प्रोडक्ट अगर अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक लोग वर्ड ऑफ माउथ से उसका स्प्रेड करता है, तो उसका हम लोगों का मार्केटिंग हो जाता है। इसीलिए आप देखो, इसका बस 1 से 2% ही मतलब मार्केटिंग कॉस्ट है, जो कि रिमार्केबल है। तो अभी आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मोस्टली ये मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर और लाइफस्टाइल। यहाँ पे देखो, अब मेंस का भी अपर लोअर, फिर ओकेशन वेयर, विंटर वेयर सारे कुछ बनाता है। वुमेन्स का इथनिक वेयर, अपर लोअर, ओकेशन वेयर, विंटर वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, एवरीथिंग। किड्स का भी बनाता है। लाइफस्टाइल में ये लोग ये डिओड्रेंट वगैरह, वॉलेट, सनग्लासेस, ये सब बेचता है, ठीक है। तो एक चीज आप देखो कि इसका जो किड्स वाला डिवीजन है, FY20 में भी 27% था, अभी भी 26% है। लेडीज का 26 FY20 में था, 24 में भी 26। अच्छा, सिर्फ मेंस का थोड़ा सा परसेंट ओवरऑल रेवेन्यू परसेंटेज में थोड़ा घटा है। वो वो एरिया ये लाइफस्टाइल में बढ़ा है। तो अक्रॉस द सेक्टर हर एक सेगमेंट में इसका सेम लेवल ऑफ ट्रैक्शन है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि प्रोडक्ट क्वालिटी जब अच्छा होता है, ब्रांडिंग प्लेसमेंट अच्छा होता है, तभी इस टाइप का ग्रोथ मिलता है कि अक्रॉस द बोर्ड इतना अच्छा ग्रोथ। तो ये एक बात हुआ। और एक इनका क्या कहना है कि मतलब हम लोगों का जो लाइफस्टाइल बिजनेस है, इस ये जितना मतलब
ट्रैक्शन इसको मिल रहा है और ये हायर मार्जिन बिजनेस है, तो ये अगर ओवरऑल रेवेन्यू का शेयर परसेंटेज में बढ़ता जाएगा तो मेरा ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखो कि ये अपीयरल बिजनेस में ये ओकेशनल अपीयरल, फंक्शनल नीड्स, इमोशनल नीड्स, ब्रांड रिकॉल, मतलब चारों तरफ के अलग अलग टाइप के जो भी ये प्लेसमेंट कर रहा है उस टाइप का ये बेचता है। अच्छा, अभी आते हैं कि रिटेल फुटप्रिंट पे। तो ये मैप से आप देखो, ये जो कंपनी है इसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेजेंस है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस रीजन में। तो अभी अभी ये लोग ईस्टर्न यूपी में भी एंटर किया है, वहां पे भी लगभग शायद 28 स्टोर ऐड किया है। असम में 28 स्टोर है, उड़ीसा में भी 20 स्टोर है, वेस्ट बंगाल में भी ये स्केल कर रहा है। मतलब ये हो गया वही वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ। मतलब पहले ये शुरू किया था छोटा सा एक ईस्टर्न इंडिया से, अभी पूरा इंडिया में फैल रहा है। मतलब इस टाइप का कंपनीज ही मल्टीवेगर रिटर्न्स जनरेट करता है अगर ये सक्सेसफुली स्केल कर पाया तो। अभी जो मेन चीजें हैं वो उस पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो एक है इसका की पैरामीटर, मतलब जो भी ऑपरेशनल पैरामीटर है वो। तो देखिए सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है ये कोई भी रिटेल कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या कहना है कि हम लोगों का Q1 FY24 में लगभग 800 करोड़ का जहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फुट था, वो अभी 1060 करोड़ हो गया है। और मैंने इसका कॉन सुना, कॉन में मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि हम लोग का अच्छे जो स्टोर्स है, जो पुराने स्टोर्स जो ऑलरेडी काफी ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है, उसमें ऑलरेडी 1400-1500 के आसपास हम लोगों का सेल्स पर स्क्वायर फुट है। बट उन स्टोर में भी हम लोग इस नंबर को 2 to 3x लेके जा सकते हैं 4 से 5 साल में, मतलब आप समझ सकते हो। अच्छा, ये एक हो गया। अभी स्टोर काउंट इनका है कि 127, इस क्वार्टर में ये 10 स्टोर ओपन किया। मतलब अब देखो कि इसका स्टोर एक्सपेंशन का भी जो रेट है वो कितना तगड़ा है कि ये बोल रहा है कि इस साल में ये 40 से 50 स्टोर ओपन करेगा लगभग। तो 117 के बेस पे अगर कोई 50 स्टोर ओपन कर रहा है, मतलब वो लगभग 45 to 50% के रेट से ग्रो कर रहा है, राइट। एक्सपेंड कर रहे हैं अपना, वॉल्यूम लेड ग्रोथ आएगा, समझ रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, सेम स्टोर स्टेल ग्रोथ ये भी 37% आया है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि ये थोड़ा वन ऑफ नंबर है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग 10 से 15% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करेंगे। मतलब स्टोर एक्सपेंड कर रहे हैं वो तो अलग हो गया, सेम स्टोर में कंटिन्यूअसली इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अभी 10 से 15% में अगर इसका मिडिल मतलब 12.5% का भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखूं, वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन आपका 5 से 5.5% है। एक्स्ट्रा जो है वो मतलब ये प्राइस इंक्रीज वगैरह कर रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के कारण ले रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, वॉल्यूम ग्रोथ देखिए 55%, मतलब मैं तो पूरा माइंड ब्लोइंग नंबर है, मैं क्या बोलूं नहीं समझ में आ रहा है। तो 55% का वॉल्यूम ग्रोथ है, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अभी एमआरपी सेल्स कंट्रीब्यूशन में अगर आए तो ये बोल रहा है कि लास्ट साल का जो Q1 था उसमें हम लोग 84% जो हम लोगों का सेल्स था वो एमआरपी में किया था। बाकी 16% हम लोग सेल लेके किया था, मतलब होता है ना कि बाई टू गेट वन, फिर कहीं पे लिखा रहता है फ्लैट 25% ऑफ, इस तरीके से। तो वो नंबर अगर घट रहा है, मतलब मुझे अगर एमआरपी में मैं ज्यादा सामान बेच पा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास प्राइसिंग पावर आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, मुझे सेल देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो उसके जो एमआरपी है उसी में बिक रहा है। ये भी एक अच्छा साइन है। अच्छा, एवरेज सेलिंग प्राइस, अब देखो इसका एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब स्टेबल है 260 के आसपास, मतलब बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट से बेचता है। अच्छा, और एक चीज देखिए कि इसका जो डिविजन वाइज सेल्स है वो तो मैंने बताया, और एवरेज बिल वैल्यू उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल सारे पैरामीटर्स ऑपरेशनली अच्छे हैं। अच्छा, अभी आता है कि इसका स्ट्रक्चरली कैसे ट्रेंड है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि लास्ट कुछ सालों में, अब देखिए सेल्स भी फ्लैट था, उतना कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टोर्स और रिटेल स्पेस ये लास्ट कुछ सालों में फ्लैट था, बट अभी फिर से ये एक्सपेंड कर रहा है, और ये जैसे इसका गाइडेंस है मतलब ये सेम ट्रेंड अभी चलेगा, ठीक है। ये एक चीज हुआ, और इसका रेंट भी थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, वो भी स्वाभाविक स्वाभाविक है। अच्छा, सेल्स पर स्क्वायर फुट ये तो हम लोग डिस्कस किया, ये बढ़ रहा है। और इन्वेंट्री होल्डिंग डेज, अभी देखिए
कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो मैं जैसे ही उसको सेल्फ में लगाऊंगा वो तुरंत बिक जाएगा। बट जो अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा ओल्ड फैशन टाइप प्रोडक्ट्स है, तो बिकेगा नहीं, तो वो इन्वेंट्री में स्टक होके रह जाएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल उधर अटका हुआ रहेगा। गॉट इट। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। और इनका क्या कहना है कि ये ट्रेंड भी कंटिन्यू रहेगा, मतलब इसको हम लोग 100 दिन तक लेके आएंगे, ऐसा बोल रहा है। अभी आ, एक तो ये बोल रहा है कि हम लोग जो है कि 2 to 3x करेंगे अपना जो सेम जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है उसको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और इनका कहना है कि जो हम लोगों का एमआरपी है वो भी मतलब मोर प्रोडक्ट्स एमआरपी पे बेच सकते हैं, वो भी अच्छा है। अभी ये लोग क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास शायद 2 साल पहले भी मतलब 23% इन्वेंट्री ऐसा था जो 1 साल से भी ज्यादा हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है। बट वो नंबर अभी गिर के 7% हो गया है। मतलब पहले जैसे भी ये ऑपरेट करता था उसमें 1 साल से ज्यादा एक ही चीज इन्वेंट्री में स्टॉक हो रहा है। अभी जो सिर्फ 7% सामान ऐसा है, पहले 23% से, जो मतलब सुपर, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे ना, अगर आप देखो कि कोई भी आप मॉम एंड पॉप स्टोर में अगर जाओगे, कोई भी लोकल दुकान पे, तो वहां पे सारे चीज ऐसे वर्टिकली स्टैक वे में रहता है। आप जाते हो दुकान में, दुकानदार को आपके रिक्वायरमेंट्स बोलते हो कि मुझे 500 का शर्ट दिखाओ, मेरा साइज एम है, मुझे इस कलर का चाहिए, फॉर्मल चाहिए, ये बोल दो। वो अपना ढूंढ ढूंढ के 7-8 निकालेगा, फिर वो सबको दिखेगा। ये पूरा प्रोसेस लेट से 15 से 20 मिनट का है। और यहाँ पे अब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल का बड़े बड़े स्टोर्स है वहां पे जाओगे, सारा ऐसे डिस्प्ले रहता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओ, 5 मिनट के अंदर आप 100 60 देख सकते हो, उसमें चूज करके आप कर सकते हो। तो ये सब कॉन्वीनियंस पर्सपेक्टिव से एज मतलब कस्टमर्स का, ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का जो स्टोर्स है वो काफी अच्छा होता है। तो इनका कहना है कि इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअसली अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये ग्रोथ ड्राइवर है। अच्छा, अभी ये लोग क्या क्या करते हैं, देखिए प्रोडक्ट डिजाइन करता है, इसके पास मतलब 25 डिजाइनर्स है जो मतलब ट्रेंडी यूनिक यूनिक डिजाइन बनाता है। और इससे क्या होता है, इसके जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर इसका कंट्रोल बनाया हुआ रहता है। बट ये पूरा सारा प्रोडक्ट खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते, इसका मतलब आउटसोर्सिंग भी टीम है, और अभी शायद 35% के आसपास खुद का डिजाइन है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शायद 2-3 साल पहले ही ये लोग नोएडा और बिहार में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया। तो इससे भी, बट इनका कहना है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा स्केल अप नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हो। अच्छा, फिर जॉब वर्क है, सप्लाई चेन, मतलब मिक्स ऑफ ओन डिजाइन प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट ए वैल्यू, मतलब हाई एज वेल एज प्रोक्योर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब खुद से भी डिजाइन करके बनाता है, बाहर से भी प्रोक्योर करके लेवलिंग करके बेचता है, समझ रहे हो। अच्छा, फिर वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स, ये भी काफी अच्छा है। मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है गुड़गांव में, और भी व्हीकल फ्लीट है खुद का, इससे अच्छा है। रिटेल प्रेजेंस, ये भी कितना आउटलेट्स है वो भी नंबर बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और कस्टमर से कंटिन्यूअस फीडबैक लेता है, ठीक है, जो भी अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है उसके अगेंस्ट पे। तो ऑल इन ऑल डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलिंग सारे ये करते हैं। बट आउटसोर्सिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके लिए। गॉट इट। अभी आते हैं ई कॉमर्स पे। तो इनका क्या कहना है कि अभी तक इनका कोई ई कॉमर्स पे अलग से खुद का कुछ नहीं था, ये अमेजोन वगैरह के साथ टाई अप था, मिंत्रा के साथ, अमेजोन के साथ। बट रिसेंटली, ये आज ही का स्क्रीनशॉट है, देख सकते हो। तो 2 दिन में ये अपना ये V2 कार्ट बोल के एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों का जो ई कॉमर्स है वो मतलब ऐसा होगा कि जो फिजिकल स्टोर है वो वेयर हाउस के तरह काम करेगा, और फिजिकल स्टोर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एक एरिया में हम लोग डिलीवर करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ऑल इंडिया हम लोग डिलीवर करेंगे। तो अच्छी बात है। और इनका क्या कहना है कि जो सारे प्लेयर्स प्योर ऑनलाइन है, उसको अगर अपने बिजनेस में वायबल रहना है, मतलब प्रॉफिटेबली ग्रो करना है, तो 150 का सामान 350 में बिकना पड़ेगा। यहीं पे ये जो अपना V2 रिटेल है, ये 150 का सामान 260 में बेच रहा है। मतलब कि ये जब इसका ये लॉन्च करेगा, उसके टाइम अपने जो पियर्स है उसको ये इजीली बीट कर सकता है, ठीक है।
अच्छा, अभी तो ग्रोथ गाइडेंस पे आता है। तो ग्रोथ तो माइंड बॉगलिंग है और गाइडेंस भी माइंड बॉगलिंग है, टू बी ऑनेस्ट। तो देखिए 30 to 40% का ईबिटा और सेल्स ग्रोथ नेक्स्ट कुछ सालों में, ऐसे मैनेजमेंट बोल रहा है। अच्छा, ये तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मैंने आपको बताया कि 10 से 15% का ग्रोथ होगा, वो भी काफी अच्छा है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि पहले जो था हम लोगों का कुछ स्टोर जो अच्छे जगह पे है, जिस जो ऑलरेडी आपने एक खुद का कस्टमर बेस बना लिया है, वो सब ईबिटा पॉजिटिव था। बट हम लोग जो नया नया स्टोर ओपन करते थे या फिर जो ऑड लोकेशन का स्टोर था, वो ईबिटा नेगेटिव था। अभी ये Q1 FY 25 इसका फर्स्ट ऐसे क्वार्टर है जहां पे इसके पास एक भी ऐसा स्टोर नहीं है जहां पे ये ईबिटा नेगेटिव है। मतलब कितना अच्छा साइन है, और मैनेजमेंट भी कितना स्ट्रांग गाइडेंस दे रहा है ना। अच्छा, ये बोल रहे हैं इस साल ये 50 से 60 स्टोर ओपन करेगा ऑन द बेस ऑफ 117। मतलब ग्रोथ रेट आप देखो, 50% के ऊपर ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट साल बोल रहे हैं 60 से 70 का स्टोर ओपन करेगा, ठीक है। सुपर डिस्ट्रीब्यूशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ, और कुछ देखने का नहीं। अच्छा, अभी बोल रहे हैं इसका जो 2 साल पहले इन हाउस डिजाइन था सिर्फ 5%, अभी वो नंबर है 30 to 35%। इनका कहना है कि 3-4 साल में हम लोग 80%, फिर और फर्दर में 100% ही इन हाउस डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन एक ऐसे सर्विस है जो मार्जिन ऐड करता है, राइट। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा, इसका मार्जिन बढ़ता रहेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। अच्छा, अभी प्राइवेट लेवल 60% था, अभी 80% है। 2 साल बाद बोल रहे 100% होगा। प्राइवेट लेवल का मतलब क्या, मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ कुछ चीजें ये खुद से डिजाइन करके खुद से मैन्युफैक्चर किया। कुछ चीजें है बाहर से डिजाइन करवाया, खुद मैन्युफैक्चर किया। कुछ चीजें हैं जो खुद डिजाइन किया, आउटसोर्स करके मैन्युफैक्चर किया, फिर खुद के ही वो सारे ब्रांड्स में दिखा है ना सेकंड स्लाइड में, उससे बेच रहा है। और कुछ है जो डायरेक्टली ब्रांड का ही बिका हुआ जस्ट सोर्स कर रहा है, बेच रहा है। तो मैं खुद जहां पे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हूँ, उसको मैं प्राइवेट लेवल में बेचता हूँ। तो वो मेरा जैसे बढ़ेगा, मेरा वो सब मार्जिन भी इंप्रूव होगा। तो ऑल इन ऑल तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बोलिए ये सब में, और टर्न अराउंड पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही अच्छा एक प्ले लगता है। इसका मैं अगर आपको मतलब स्क्रीनर में भी दिखाऊं, तो 100 का पी है, बट आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 620%। कैन यू बिलीव इट? सो जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब यहाँ पे भी आप देखो कि मतलब लास्ट बहुत सारे सालों में इसका मतलब पैट नेगेटिव था, इसीलिए ईपीएस भी नेगेटिव था। अभी ये टर्न अराउंड भी हुआ है और किस तरीके से ग्रो कर रहा है आप देख सकते हो। तो ऑल इन ऑल कंपनी तो काफी अच्छा है। इसका ट्रेलिंग पी 100 होगा भी तो भी फॉरवर्ड पी इसका मतलब 30-40 के रेंज में होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो उस एंगल से ये स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना महंगा नहीं है। तो इसको आप देख सकते हो। ऐसे भी ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ना तो इन्फ्लुएंस होना है। आपको अगर अच्छा लगता है, खुद का रिसर्च खुद करके आपको डिसीजन लेना है। और मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। हैप्पी सैटरडे।